गिरिपुर स्थित हरिओम गौशाला में चल रहे 7 दिवसीय गौ महोत्सव का आयोजन भक्ति और श्रद्धा के वातावरण में आगे बढ़ रहा है। गौ संरक्षण और सनातन परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस महोत्सव में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। महोत्सव का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा से हुआ था। यात्रा गौशाला से प्रारंभ होकर यशवंत नगर और गिरी गंगा नदी तक पहुंची। वहां से पवित्र जल भरकर गौशाला लौटकर पुराण स्थापना की गई थी। तब से लेकर प्रतिदिन कथावाचक आचार्य सुमित भारद्वाज भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। पितृपक्ष को ध्यान में रखते हुए महोत्सव में कई विशेष धार्मिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जिसमें गौ परिक्रमा, गौ पूजन, गौदान, तुलादान, गौ की पूंछ का झाड़ा और श्राद्ध तर्पण जैसे अनुष्ठान प्रमुख है। गिरिपुल और कोटला बरोग की गौशालाओं में इस समय 500 बेसहारा गौवंश को सहारा दिया गया है। कथा के 5वें दिवस पर आचार्य सुमित भारद्वाज ने गाय के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में आदिकाल से ही गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है और उनके प्रत्येक अंग का मानव जीवन में विशेष महत्व है। गोबर से लेकर दूध तक सबका धार्मिक और वैज्ञानिक मूल्य है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को शुद्ध दूध और घी का सेवन कराएं, क्योंकि पैकेट बंद दूध और घी कहीं न कहीं मानवता के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। कथा के दौरान उन्होंने गाय को मुक्ति का एक माध्यम भी बताया और उपस्थित भक्तजनों से आह्वान किया कि वे गौवंश को सड़कों पर बेसहारा ना छोड़े, बल्कि यथासंभव गौशाला की सहायता के लिए हाथ बढ़ाएं। कथा उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। महोत्सव का समापन शनिवार को होगा। आचार्य भारद्वाज ने भक्तों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में कथा में शामिल हों और भागवत गीता पाठ से जीवन को दिशा दें। राजगढ़ से कृष्णा ठाकुर की रिपोर्ट। माता जय जय मां। नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च नमः ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यां नमो नमः। सभी भारतवासियों को, सभी गौ भक्तों को जय गौ माता, जय जय मां। सभी को विदित है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिओम गौशाला गिरिपुल गौड़ा स्नौरा, जहाँ पर बंधुओं गौ महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी श्राद्ध पक्ष में 7 सितंबर से 13 सितंबर तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गौ महोत्सव के रूप में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें बंधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए स्थान स्थानांतर से गौभक्त आकर के कथा श्रवण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण करना चाहता है, वो कृपया हरिओम गौशाला गौड़ा गिरिपुल के नज़दीक जो गौशाला है वहाँ पर आए और आकर के भगवान की कथा का भी आनंद लें, गौ सेवा के भी भागी बने, जहाँ पर बंधुओं इस समय 550 के करीब गौवंश का संवर्धन हो रहा है। गौ सेवा के लिए हमारी गौशाला जो है मिलजुल करके सहयोग कर रही है। तो आप सभी लोग भी चैनल के माध्यम से समाचार जिनको भी प्राप्त हो रहा है, गौशाला में आएँ, गौ सेवा में भागी बने और गौ सेवा का आशीर्वाद लेकर के अपने पितरों को गौलोक धाम प्राप्ति के लिए यहाँ पर आकर के प्रार्थना करें। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पितृपक्ष पर खास तौर पर ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही कम होता है। पितृपक्ष में कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य के लिए जो है मनाही की जाती है, पर ये अनोखा जो है ये हमने गौशाला में देखा है कि पितृपक्ष के दौरान जो है भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके महत्व के बारे में हमें जानकारी दें, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को जानकारी दें। सबसे पहले तो बंधुओं आप श्रवण करें कि भागवत क्या है। भागवत मुक्ति का साधन है। और बंधुओं पितृपक्ष माने अपने पितरों को सदगति देने के लिए श्राद्ध करना, पितरों की सदगति के लिए तर्पण करना, पितरों की सदगति के लिए श्राद्ध करना। और सदगति का हमारे संसार में सबसे बड़ा साधन बताया है भागवत जी की कथा। तो बंधुओं यदि मैं अपने विचार से या भागवत कथा वेद पुराणों के शास्त्रों के अनुसार कहूँ तो पितरों की सदगति के लिए भागवत कथा करवाने का यदि सबसे उत्तम समय यदि कोई है तो वो है श्राद्ध पक्ष, क्योंकि भागवत कथा लोग अपने घरों में भी पितरों की सदगति के लिए ही करवाते हैं। तो उसी सदगति के निमित्त यहाँ पर तो गौ माता है,
ब्रह्मांड के सारे तीर्थ हैं। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं और उन्हीं सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी गौ माता के निकट सभी जन हजारों की संख्या में आकर के अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, गौ सेवा, गौ के लिए भोज कर रहे हैं, गौ की परिक्रमा कर रहे हैं, गौपुच्छ से झाड़ा लगा रहे हैं, गौदान कर रहे हैं, तुलादान कर रहे हैं और पुण्य के भागी बनकर अपने पितरों को जो है, जो भी उनसे यथा योग्य बनता है वो दान कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इससे सुंदर अपने पितरों की सद्गति और पितरों को प्रसन्न करने का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। तो जो भी न्यूज़ के माध्यम से इस समाचार को सुन रहा हो, उनसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप भी स्वयं आएँ और गौशाला में आकर के गौशाला की स्थिति, गौ माता की सेवा एवं इस गौशाला में सेवा के भागी बनकर गौ संवर्धन के लिए अपना अंशदान देकर पुण्य के भागी बने।